शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाई, कल का जो हम सबक पढ़े थे उसमें अगर किसी को कोई भी जरा सा भी डाउट है तो बेझिझक पूछिए, क्योंकि वो तमाम कुरान के अंदर के जितने असबाब है उसका न्यूक्लियस है, मरकज है ये। कल कटेगी। जी। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछिए, 5 मिनट में मैं रिवीजन करा देता हूँ। क्या? तो मैं कल आपको बता रहा था खैरात के मुताबिक इसम की जो जाहिरी शक्ल होती है वो तब्दील होती है। वापस आना। ठीक है मम्मी, आप भी अपना ध्यान रखिए। जरा माइक बंद कर लीजिए बच्चों, हम पढ़ने लगे हैं। हाँ, तो जिसके अंदर तब्दीलियां आती, यानी रफा है, नसब है और जर है, तीनों भी डिक्लाइन डिक्लाइन हो रहा है। रफा, नसब और जर, ऐसे को मुअर्रब कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिसके अंदर कोई तब्दीलियां नहीं आती, शक्ल बदलती नहीं, फिक्स रहते हैं, जैसा हाजा है। हाजा इसमें है लेकिन तब्दील नहीं होता, वो हाजा ही रहता, किसी भी शक्ल में आएगा तो। वैसे ही प्रोनाउन लेंगे हुआ, वो तो है। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो मुअर्रब का मतलब है तब्दील होने वाला, और मबनी का मतलब है फिक्स्ड वाला। तो उर्दू में मैं उसकी तारीफ में लिखा हूं, इसम के माने की तब्दीली के बगैर उसकी जाहिरी शक्ल बदलती है। जैसा मैंने कल 3 अल्फाज बताए थे आपको, मोहम्मदुन, मोहम्मदन और मोहम्मद दिन। शख्सियत नहीं बदल रही, वो जुमले में क्या रोल कर रहा है, जुमले में उसकी रोल है। रोल का मतलब क्या है उर्दू में? किरदार निभा रहा है। जुमले में वो किस किस्म का किरदार निभा रहा है, उसके मुताबिक उसको कोडिंग दी गई। दो पेश या एक पेश देंगे, वो करने वाला बन जाएगा। दो जबर या दो एक जबर बनेगा तो काम जिस पे हुआ। और रिश्ता बनाने के लिए हाँ जर आएगा या और एक चीज आएगी। हम बोलेंगे अल्लाह की किताब, बोलो, तो दोनों में रिश्ता आ रहा है। किताबुल्लाह ही, अल्लाह का रसूल, रसूलुल्लाह ही, आ रहा समझ में? अल्लाह का घर, बैतुल्लाह ही। तो ये भी जब आएंगे तो भी जरा। तो पूरे कुरान में जर आने के दो ही मौके हैं। कितने मौके हैं बोलो? अगर ये समझ लिया आपने कि फी आ गया, माँ आ गया, ये आ गया ना, हर्फ आ गया, तो भी उन्हें खींचता नीचे। लेकिन दो रिश्ते बने तो भी खींचता। तो रिश्तों की जितने चीजा हैं वो जर कहते हैं इसे, समझे? और जर कोई लेता है तो सिर्फ इसम लेता है। क्या समझ रहे हैं? तो ये दिमाग में फिट कर लीजिए ताकि आपको जल्दी जल्दी ये समझ में आए। तो क्या लिखे भाई हमने? ये पूरे देखिए, हर आदमी अलग अलग शक्ल में और हर एक आदमी अलग अलग रोल कर रहा है। देखिए ना, यहाँ पे इतने इतने लोग दिख रहे हैं ना, इन्होंने जो ड्रेस पोशाक या लिबास पहना है फंक्शनल है। उन्होंने काम पे आए तो ऐसा पहनते, घर में अलग रहते, आदमी नहीं बदलता। तो उसी तरह से इस्म का लिबास बदलते रहता। वो रफा के लिबास में रहेगा, नसब के लिबास में रहेगा, या जर के। समझ में आ गया?
जैसे यहाँ पे मैंने 3 जुमले लिखा हूं एराब की तालीम के लिए। अब जिसको ने लगा हुआ है उसको 2 पेज डाल दो। हामिद ने खालिद को मारा, है ना। तो हामिद को हमें बताना है लोगों को, भाई तुम हामिद ने मारा कैसा मालूम तुमको। तो हामिद दुन रहेगा अरबी में। अरबी में ये ने नहीं है ना, उर्दू में ने लगाने से समझ में आ रहा, और ने के कोई माइनस नहीं है। उर्दू का एक तरीका है करने वाले को पहचानने के लिए ने लगा दो, और जिसपे काम हुआ उसको क्या करते। हाँ, तो अब अरबी ने ये ने को और को दोनों को भी निकाल दिया। क्या करा अरबी ने। हाँ, अरबी में ने और को नहीं है, ये ने नहीं है और को नहीं है। इसके बजाय हामिद के ऊपर क्या करें, हाँ, और खालिद पे क्या करें। अब समझ में आया आपको। अब देखिए इनकी शख्सियत बदल रही। करने वाला कौन था, खालिद मार खाने वाला था। अब खालिद मारने वाला बना क्योंकि उसको नहीं लगा हुआ। तो ऐसा आते ही आपको क्या करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा। तो अरबी को ये आपको इंडिकेट करना है, जैसे आप गाड़ी चलाते थे इंडिकेटर लगाते हैं ना, क्यों लगाते थे, राइट को मोटर वाले। तो वैसे ही ये इंडिकेटर है, करने वाले का इंडिकेटर ही है, 1 पेज या 2 पेज। जय दिमाग में पक्का। अब यहां पर देखेंगे अपन ने क्या लिखा हुआ है। हामिद को, तो को आया तो क्या लगेगा बताओ मेरे को। दो दो नहीं, को ने को 2 पैसे। हाँ, यही याद रखना है, अरबी में ऐसा कुछ भी बदल सकता है। हामिद, और मारने वाला कौन है, ने है ना, ने 2 को जबर 2। अब आपको बात पूरी मुकम्मल इंशाअल्लाह समझ में आ गई होगी। सबको समझ में आया भाई। ऑनलाइन के बच्चे हाँ या ना कुछ बोलते जाओ। जी सर। चलो ठीक। तो एराब का बहुत बड़ा मसला आपको समझ आ गया। अब इसमें से कुछ कुछ चीजें ऐसी है, मैं थोड़ी सी और भी उस पर वजाहत कर दूंगा, ज्यादा वक्त ले लूंगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको 7, तो यहाँ पे जरबा का मतलब है मारा। ठीक है, मारा तो हो गया, काम है ये। करने वाला कौन है, पेश वाले ढूंढो। जैद के ऊपर क्या है, उन आवाज आ रही है, जैद। तो जैद ने मारा, अन आ रहा तो हम आ गया समझ में। पिक्चर से भी दिख रहा, मार कौन खाया, इन्हें, मारने वाला कौन है, इन्हें। तो इसको बोलेंगे अब से इंग्लिश में सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और अरबी में बोलेंगे ये मारने वाले को फाइल, और मार खाने को बोलेंगे मफूल। बताओ, फाइल यानी सब्जेक्ट करने वाला, जिस पर काम हो उसको क्या बोलेंगे, मफूल। इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और उर्दू में फाइल मफूल। तो देखना, अगर काम है तो करने वाला होना, और करने वाला मिलने के बाद में किस पर काम हुआ। बात आ रही समझ में। चलिए, तो ये रफा हालत में जो होते हैं उन्होंने हमेशा से 1 पेश या 2 पेश लेते हैं। नसब वाले हैं तो 1 जबर 2 देते हैं, जर वाले 1। ठीक है, सबको याद होगा हमारा। तो जरा जर पे मैं जरा ज्यादा रोशनी डालूंगा। तो जर पढ़ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, पढ़ो। जैद ने पढ़ा किताब से, तो किताब का रिश्ता बना रहा से। तो अरबी में क्या बनेगा, मिन। मिल। तो अगर आपको मिल लगा देंगे तो किताब कैसी हो जाएंगी, मिल का मतलब नीचे खींचेगा, उसको हालत जर कहेंगे। देखो, हाँ सही भी है। इनकी बात हाँ इनकी बात हो जाती है तो सही भी है, क्या बोल ताले ना बोले बोल के मैं तुम बताए 1 बजे का टाइम भी आ रहा हवा तक के बिछाना।
सर को समझ में नहीं आया सर, बाजू की आवाज़ बहुत आ रही है, आप ये वापस समझाओ। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है बैतुन था, क्या था ये? अल बैतु था। जरा गौर फरमाइए, हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अल लगने से क्या था ओरिजिनली? अल बैतु था। अब इसके सामने एक हर्फ आ गया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है? रिश्ता कायम करता। अब मैंने ऐसा करा आपके लिए समझाने के लिए। ये क्या है? टेबल है, और इसके ऊपर रख देंगे अपन एक कलम। कलम का है पर है, तो टेबल को कल बताए थे मकतबुन, अगर खास है तो अल मकतबू। अब उसको लगा देते हैं पर लगाने के लिए। अब ये अला लगाते ही अपना टेबल कौन है? कोई अगर नहीं मालूम है तो मक्ता बुन है। अब इन्हीं इसके ऊपर आके अटैक करता है, हामिल है ये, और ये दो पेश को क्या करता है? बोलो, अल खलमो अलल मक, या अलल नहीं तो अला मकतबे। बात समझ में आया? अल्लाह ने क्या करा? मकतबुन को मकतबिन करा। इस हालत को जर हालत बोलते हैं। तो ये रिश्ता बन रहा है किसका किसका? पेन का और टेबल का। तो जब भी रिलेशनशिप आएंगे इसी और हर्फ आ रहा है तो इसम कैसा हो जाएगा? जेर वाला हो जाएगा, एक जेर या दो जेर। बात समझ में आई आपको? अब यहां पे हम बताना चाह रहे हैं हामिद है घर में। बोलो हामिदुन। किसका जिक्र कर रहा है? हीरो कौन है? हामिद का जिक्र हो रहा है। किरदार मेन कौन है? हामिद। तो उन्हें डिफॉल्ट में हामिदुन रखा। बोलो हामिदुन फिल बैती। हामिद है घर में। तो घर का रिश्ता किससे बन रहा? फी से। ये जब आएगा तो जब जर आएगा, जर आएगा यानी जेर आएगा, जेर आएगा तो ई आवाज होगी। क्या ई कैसी आवाज हो रही? बैती फिल बैती। ई आएगा तो समझना कि जर है। ऊ और उन आएगा तो करने वाला है। आ और अन आएगा तो जिस पर हुआ काम, और ई और इन आएगा तो जर हालत में। भाई साहब समझा आपको? जी। बहुत अच्छा। और भी उसको डिटेल लेंगे हम। हाँ, अब ये तीन शक्लें हैं, देखिए। हम पहली शक्ल में कह रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मदुल है अल्लाह के रसूल। तो यहां पे भी एक रिश्ता था हमारा, देखो, अल्लाह के रसूल। जब ऐसा रिश्ता था होती क्या होता? जरा था, यहां पे भी जरा था। तो दो बार जरा था। बोलो बोलो, हर जराएगा प्रीपोजिशन आएगा तो जराएगा, या मालिक और मिल्कियत का रिश्ता आएगा तो भी जराएगा। बोलो किताबू मोहम्मदीन। किसकी किताब? शाबाश, ठीक है। मस्जिदो मोहम्मदीन। किसकी मस्जिद? तो ये रिश्ते भी आएंगे तो जब, तो पूरे कुरान में, बोलो, पूरे कुरान में ऐसा जबिश होता है जब एक तो रिश्ता आना, नहीं तो फिर हर जर। अब जो हर जर आए हैं अपने अल्लाह आए, अल्लाह अल्लाह बोले तो पर, तो यहां पे क्या होगा? मोहम्मदीन हो गया। लेकिन यहां पे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बोलो? यहां पर ये जुमले का अहम किरदार ये नाम है, इसके मुतालिक बात कर रहे हैं हम। ये जुमले का मेन किरदार कौन है? वो डिफॉल्ट में उन रहेगा, ये तो उस पर बिल्कुल सच है, उस पर किसी का असर नहीं है ना? इसीलिए उस पर रिएक्शन करा क्या? नहीं करा। तो उसने बोले मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, पढ़ेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझ में आ गया? अब ध्यान देखिए भला क्या हो रहा। अशहदु, बोलो। अशहदु का मतलब ये प्रेजेंट टेंस। मैं शहादत देता हूं कि। अब मैं शहादत किसकी दे रहा हूं? तो ये असर ये नाम पे हो रहा। अब मेन कौन है? मैं हूं, लेकिन काम किस पे हो रहा?
तो इसलिए मोहम्मदन है। अब यहां देखो, अल्लाह से हम गुजारिश कर रहे हैं, अल्लाह सलामती भेज किस पर? तो दिनार। तो मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदीन, ऐसे तब्दीलियां आते रहते हैं। इसको बोलते हैं मुअर्रब इसम। उसका जो तब्दीली हो रही है उसको सर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्फ है ना, तब्दीली। तो तीन हालतों में, अगर रफा हालत है तो उस पर कोई काम नहीं, और सीधा खड़ा हुआ। और अगर उस पर काम हुआ, नसब, और घसीटे तो जा, खत्म। बहुत माशाअल्लाह। अब देखो मोहम्मद के कितने नाम आ रहे हैं? मोहम्मदन, मोहम्मदन। आदमी नहीं बदल रहा। यहां पढ़ो, तो नीचे क्या लिखा हुआ है? थोड़ा जोर से। जो इस ऐराबी हालत रफा हो, रफा में हो, उसे मरफू कहते हैं। और जो इसम जबर वाला है उसको नसब बोले तो मंसूब कहते हैं। और जो इसम जर की हालत में खींचा गया उसको मजरूर कहते हैं। याद मत करो, मैं बहुत बार बोल के आपको याद करा दूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये अगर आ गया आपको तो आपकी मेन प्रॉब्लम दो। ठीक है? अब यहां आप मुझे बताएंगे, आप खुद कोशिश करो बताने की। तीन जबर आ रहे, कतबा। कतब यानी एक गायब मर्द ने लिखा। क्या आया? अलीयुन आया। हाँ, पेश आया ना। लिखने वाला कौन हो गया? अली ने लिखा। अब समझे, कैसे समझा आपको? दो पेश आए, तो ये जुमले का हीरो कौन है? अली है। हाँ। और क्या लिखा? बोलो, अस्मा। अस्मा हो गया था हूं। अभी आपने अभी आपने हूं नहीं पढ़े, तो ये नाउन है। तो अली ने लिखा, हूं का मतलब उसका नाम। तो यहां जबर आ गया। जबर क्या बता रहा? उस पर हुआ काम। सर माइक बंद ठीक करो, है? बोलो ना प्लीज। मैं मजबूर हूं भाई, ये औरतों को मैं नहीं कर सकता कुछ भी। मजहर सर अब को ऐसे एक डायरेक्ट से वहां से बंद कर दो बोलना, अगर कुछ क्वेश्चन है वो तभी पोस्ट तभी ऑन करने के बोलो सर, बोलना। आपको जब लगा तभी। अब मजहर सर क्या करते, मैं पढ़ाते थे, उठ के चले जाते थे कुछ। ये औरतों को मैं 5 साल से समझा रहा हूँ, नहीं समझते ये लोग। पूरा हिंदुस्तान के घराने सुन रहा सर। नहीं, लेकिन उनको कोई शर्म हया नहीं है, मैं क्या करूं? सर यकीन मानो, हम आसिफ मेहर अली से ना इंग्लिश में सीखे। आप जो सिखा रहे इतना बेहतरीन सिखा रहे। हम एक सेकंड के लिए ना तवज्जो हटाना नहीं चाहते। इतना डिस्टरबेंस हो रहा जय हमको। जय नसीब, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह सुब्हाना ताला आपका पढ़ाने का इंतजाम करे। मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कोशिशें करता हूँ बस। आप समझे? हम मैं एक सेकंड के लिए तवज्जो नहीं हटाते। नहीं बेटा, ठीक है, मैं कोशिश, आप भी सब लोग फोन पे बोलते जाइए, ऐसे बोलते जाइए तो वो समझेंगे। अच्छा, जरा आप देखेंगे, चलो सब मुतवज्जे हो जाओ। ये है आइन पे जबर, मीम पे जबर, जेर और अमीला। अमीला का मतलब है काम किया। क्या किया? अमल किया, काम किया। अब जरा गौर फरमाइए, काम करने वाला कौन है? क्यों क्यों कैसा पहचाने? दो पेश है। हाँ, तो बोलो, खालिद ने अमल किया। हाँ, ये क्या है? अब ये नहीं पढ़े आपने, ये भी एक हर्फ जर है। मुंजो बोलो तो उस वक्त से। सिंस इंग्लिश बोलते हैं ना, मैं पढ़ा रहा हूं सिंस 9 o'clock, बोले तो 9 बजे से। हाँ, इसलिए इस्तेमाल होता है हर्फ जर है। क्या है भैया? अस्बाह। हाँ, ठीक है। अस्बाहा बोले तो सुबह। भाई कब से पढ़ा रहा हूं? देखो यहाँ पे क्या है, खालिद काम कर रहा है सुबह से। तो ये अस्बाहा जो आ रहा है, ये खास जो है वक्त का नाम है। वक्त के नाम पे हमेशा नसब आएगा, वो एडवर्ब, बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है? कुछ कुछ चीजें हमें आपको बताने से। अब इसको पढ़ लीजिए भाई, कौन पढ़ेंगे? मुहंदिस का मतलब इंजीनियर। क्या होता है? अल लगा है तो खास इंजीनियर है। हाँ? अब इस पे पेश आ रहा है, तो उन्हें जुमले का मेन कैरेक्टर उन्हें तो रफा रखते डिफॉल्ट। अब देखो, इन द का मतलब है पास, एट एट सम प्लेस। तो इन दल मुदीरी। इल्ला है तो यहाँ पे लिखा नहीं है, ई है इसमें छुपा हुआ। इल्ला का मतलब ये जो बंदा है
इंजीनियर उन्हें मैनेजर के पास है, मैनेजर के ऑफिस में। पढ़ो, द इंजीनियर इज एट द मैनेजर। तो यहां पे जेर आने की वजह कौन है? इंदा इंदा है। इंदा कौन है? हरजर है। समझ में आया? अब ये पढ़ो, सालिहुन कोई तो नाम है, एक बंदे का नाम है और उससे शुरू हो रहा है जुमला, तो उन्हें डिफॉल्ट से दो पेश वाला है। और यहां पे क्या लिखा है? मरिजुन, ये भी नाम है, ऐसा पैसा ले, दो पेश है। तो बोलो साले है क्यों है बोल रहे भाई? जरा सब लोग जो सुनने वाले बोलो, यहाँ है क्यों डाल रहे मेरे को बताओ। नकीरा है इसलिए। नकीरा है, नकीरा का मगर मेरी बात समझते सुनते हैं आप, तो आपको यूं आ जाएगा, नकीरा दिखा कि है डालो। साले नाम का शख्स है बीमार, तो ये मैं 15 साल 20 साल से जो बता रहा हूं उसके शॉर्टकट आंसर याद रखना। नकीरा दिखा कि है लगाना, उर्दू भले ही है पीछे लगाते, लेकिन ये अपना आइडिया है। ये आइडिया से क्या होता? गलती नहीं होती। तो इतना समझ में आया आपको? तो ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि कौन कौन है। अब चलो यहां पे देखो और आप बोलो। सर एक डाउट है सर, हाँ हाँ जरा बोलिए बोलिए, जरा एक सेकंड। वो हाँ बोले बोले। सालिहुन था ना सर, हाँ, उसमें सालिहुन नकीरा होता क्या सर? अरे भाई वो रखा हुआ नाम है ना बेटा, रखे हुए नाम पे ये सब चीज नहीं होते। सालेहुन, मोहम्मदुन, खालिदुन, असदुन, ये झोले में डाल के रखे हुए नाम है। उन्हें पैदा हुआ था क्या सालेहुन बोल के? ये उन्हें इसमें वलदुन बोलते हैं। सर इसमें अलग हुआ उन्हें- हाँ इसमें लब हुआ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो रखा हुआ नाम क्यों? मुझे रखा हुआ नाम क्यों रहता? पुकारने के लिए। नहीं तो आदमी को बोलेंगे पोट्टे, ये लौंडे, इधर आ। ऐसा नहीं करने के लिए मखसूस नाम रखते हैं हम। सालेहुन बोले कि साले आदमी की शक्ल अपने सामने आ जाती है और उन्हें भी आता भाग लेते थे। इसको प्रॉपर नाउन बोलते, क्या बोलते हैं? आया बेटे, समझ में आया? जी अब ये जो है कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। अब कौन सा नाम है ये आपके लिए नया है, आज इसको शुरू करने वाले, थोड़ा रिवीजन होने के बाद शुरू करें। पढ़ो, अल मुस्लिमूना। ये ऊना जब आएगा, जमा मुसलमानों के बारे में बता रहे। किसके बारे में बता रहे? अब जमा काफिरों को बनाओ, हाँ मोमिनों के लिए बनाओ, हाँ मुमिनूना। समझ में आया? अब ये धीरे से मैं लाया एक चीज, तो अब इसके कनेक्टेड आगे। तो बोलो बहुत सारे मुसलमान। अब यहाँ पे क्या है? अल लगा हुआ है और यहां पढ़ो क्या है? सादिकूना। अब ये जमा है तो ये भी जमा होते। अब सादिकूना तो यहां पढ़ना पड़ेगा तमाम मुसलमान है ईमानदार सच्चे। किसके बारे में बात हो रही? हाँ, अब यहां पढ़ो, खराजा का मतलब निकला, वर्ब है। ये तो इसकी अल नहीं है, तनवीन नहीं है, मुंह नहीं है, बोलता नहीं है, तो ये वर्ब है। और तीन जबर दिख रहे। उसने किया, क्या किया? निकला, एग्जिटेड, एग्जिट किया। बोलो। अच्छा निकला कौन भाई? हाँ मुदर्रिस ना बोले तो क्या भाई? एक टीचर नहीं, बहुत सारे टीचर निकले। मुबक्किर जल्दी निकले, टाइम का है ना, मुबक्किरन आता। टाइम का कभी भी आएगा एडवर्ब तो जबर लेगा, वो आगे पढ़ाए। अब पढ़ो। अब दो किताबों को क्या बोलते बोलो? दो किताबों का जिक्र हो रहा है। हाँ, अल किताबानी कबीरानी। तो बोलो दो किताबें हैं बड़ी। हाँ, अब बोलो काला, काला फिर वर्ब है, तीन जबर वाला। कहा, उसने कहा, किसने कहा? दो बंदों ने कहा। क्या कहा? सिद्धा, दो बंदों ने कहा सच। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अब हम जाएंगे, आज का टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं, और इसके बाद वापस आने वाले को। हाँ, ये सब करना है आपको। जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो बार बार हम जो है ना इसके अंदर ही घुसेंगे। कहां घुसेंगे? हाँ, एराब। हर चीज का
आंखें दुखती, जैसा इलेक्ट्रॉन रहते ना न्यूक्लियस में गिरते हैं। हर मुसलमान कहां जाता? काबा को। गोल 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 होते। यहाँ पे भी अगर नमाज पढ़ रहे तो काबा की तरफ। तो पूरी कुरान किधर आते थे? अहराब। अहराब डिसाइड करता आपको समझने के लिए। अहराब क्या है? स्क्रू ड्राइवर है। उसे समझ में आता अपने कौन है ना। माशाल्लाह, धीरे धीरे पढ़ाई। आज का नया सबक चालू हो रहा है और सबक का नाम है, अब देखिए हमने दो चीज पढ़ ली है। क्या क्या पढ़ ली बोले? इसम के 4 पहलू है। कौन से बताइए मुझे? डेफिनेट इंडेफिनेट, माशाल्लाह पढ़ लिया हमने। अहराब। अब तीसरा है नंबर पढ़ने जा रहे। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? नंबर अदद। यानी क्या है? अदद। अदद पढ़ेंगे फिर जेंडर की तरफ आएंगे अपन, राइट। पहले अदद पढ़ेंगे फिर जेंडर की तरफ आएंगे। तो अदद में मैं आपको इंशाअल्लाह 2 दिन में बेहतरीन पक्का कर देता हूं इंशाअल्लाह। तो पढ़ाने का ऑर्डर मैंने थोड़ा सा चेंज किया। देखिए पढ़िए क्या है। अल जमा यानी के 2 से ज्यादा। बोलो जमा बोले तो अरबी में 3 चीजें आए सिर्फ अरबी में। वाहिद, मुसन्ना, जमा। वाहिद बोले तो क्या है? एक अकेला। और दुकेला रहा तो मुसन्ना। इसको तस्निया भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? और 2 से ज्यादा कितने करोड़ों में है तो जम, खत्म। यहाँ यही लिखा हुआ है। आपको मैं भेजता ये सब चीज। देखो अदद। अदद बोले तो गिनती, नंबर। हाँ, तो पहली चीज देखिए यहाँ पे, बड़े गौर से देखिए और जरा भी बिचकना नहीं। जितने सवाल कर सकते करो, क्योंकि ये जो है ना बिल्डिंग का पाया भरा जा रहा है। ठीक है, जो तो हाफिज साहब जब पढ़ाएंगे ये बड़ा काम में आएगा। बोलिए पहला क्या है? सिंगुलर को क्या बोलते हैं? वाहिद। अच्छा, जोड़े को क्या बोलते हैं? मुसन्ना। 2। और 2 से ज्यादा को क्या बोलते हैं? जमा। फिर से रिपीट करो। वाहिद। सब लोग बोलो ऑनलाइन वाले, वाहिद, मुसन्ना, मुसन्ना। वाहिद, मुसन्ना, जमा। करके बताओ। वाहिद, मुसन्ना, जमा। वाहिद, मुसन्ना, जमा। 1, 2, मेनी। बोलो 1, 2, मोर देन 2। मैथ्स बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मोर देन 2। कब तक? इन्फिनिट। इतने ज्यादा, कितने भी हो दो। और जमा में एक औरत एक मर्द, कुछ भी हो सकता है, ज्यादा ज्यादा। तो आगे क्या होने वाला है मालूम? इसमें और एक तकसीम होती है, डिवीजन होता है। ये प्लूरल में जो है ना 2 प्लूरल आते हैं। एक टूटा फूटा प्लूरल आता है और एक साबित प्लूरल। बोलो ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? बस टूटा फूटा और साबित। मैं आपको बताता हूं, जरा गड़बड़ मत करो। सब लोग देख, यहां पे लिखा मैं क्या है भाई? अब ऐसे क्या मायने हो रहे? कोई तो भी एक लड़का, कोई तो भी एक लड़का। अब इसकी जमा बनाना इंग्लिश में तो क्या करते अपन? यस सिर्फ लगा। ये यस तो। लेकिन बॉय की शक्ल जैसी की वैसी रख के यस लगा। क्या करते बॉय की शक्ल? हाँ। अब अगर हमने बोले अ प्लेयर, बोलो अगर हमको जमा प्लेयर तो क्या बनेंगे? प्लेयर्स। लेकिन प्ले जैसे का वैसा है, जब यहाँ प्लेयर है या फिर प्ले जैसे का वैसा है, तो इसको बोलते साउंड प्लूरल, मुकम्मल प्लूरल। इसकी बुनियाद बॉय छूट नहीं रही है, बॉय जैसा कि वैसा रहेगा, खाली इसमें इजाफा यस कर रहे। ये प्लेयर जैसे के वैसा रहा है, इसके अंदर क्या लगा है? बात समझ में आ गई? इसको कहते हैं साउंड प्लूरल। बोलो
इसको अरबी में कहते हैं सालिम। सालिम यानी कि मुकम्मल, जैसा कि वैसा, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं। रीढ़ की हड्डी टूटी क्या? चलो यहां तक थे, समझ गए। जी। फिर से मैं लिख देता। और बॉय बनता है बॉयज, और सिंगर बनता है सिंगर्स। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सालिम। बोलो, जमा सालिम। जमा इंग्लिश में सालिम। साउंड प्लूरल, यानी उसकी सेहत खराब नहीं है, साउंड हेल्थ है उसकी। हेल्थ कैसी है? साउंड है। अच्छा, अब यहां पर मैं सारे लोग ध्यान में लगाओ और मेरे से सवाल आप करो। यहां पे मैंने लिखा चाइल्ड, यहां पे खाली क्या पढ़ रहा? एस एस पढ़ रहा था। यहां पे चाइल्ड की जमा हो जाती है चिल्ड्रन। अब यहां पे और दूसरी चीज देखिए, चूहे को कहेंगे माउस, बहुत सारे चूहों को बोलेंगे माइस। ये दोनों में कोई रिश्ता दिख रहा था? इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब लिखा मैंने मैन, इसकी जमा हो रही मेन। मैंने लिखा वुमन, एक औरत, ये बन जा रही वो मैन, विमेन। ये जो टूटते हैं उसको बोलते हैं ब्रोकन फ्लोरल। बोलो, हाँ, समझ में आ गया? अब इसकी जगह पे मैं अरबी लिखता हूं, धीरे धीरे देखो। मैंने एक मुसलमान के लिए लिखा, बोलो क्या है ये? मुस्लिम। एक कोई मुसलमान, कोई तो मुसलमान। अब मुझे जमा लिखना है। क्या लिखना है? हाँ, तो जमा जरा देखिए मजा। क्या बन गए? लेकिन मुस्लिम जैसे कैसा रहा? इसके अंदर मुस्लिम है, तो ये साउंड है, इसके अंदर टूटा नहीं। रीढ़ की हड्डी बरकरार है इसकी, टूटा क्या? अच्छा, अब मैं लिख रहा, ये क्या है बताओ? कोई एक किताब, जमा किताब लिखना है। क्या लिखना है? अब देखो मेरा क्या लिखा मैंने। तो ये कोई देखो, अलिफ यहां पे चलेगा, पेश आ गया, और कुतुब यहां पे भी पेश आ गए, टूट गए। इसको क्या बोलते? ब्रोकन प्लूरल। अरबी में क्या बोलेंगे इसको? जमा मुकस्सर। कसर यानी तोड़ देना कुछ। क्या हुआ उसकी? हाँ, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। ठीक है। एक पेन को क्या बोलेंगे? खलमुन। जमा पेनों को बोलेंगे अखलामुन। टूट गया। तो जो टूट जाता है उसको जमा मुकस्सर है। ये जमा सालिम है और ये जमा मुकस्सर। समझ में आया? तो कोई परेशान मत होना है, इसका बहुत हम लोग मुताला करने वाले, बहुत पढ़ने वाले हैं। तो बोलो क्या क्या है? बोलो, वाहिद को क्या बोलेंगे? वाहिद सिंगुलर। दो को क्या कहेंगे? मुसन्ना। और ज्यादा रहेंगे तो जमा। और जमा में से दो शाखें निकल रही है, एक साबित है और एक टुट्टा है। बस, इससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं। बोलो, वाहिद, मुसन्ना, जमा। जमा में से दो शाखा निकल रही, एक साबित है, एक टूटा हुआ है। अपनी जुबान में याद रखो, ये कोई पूछने वाला नहीं तुमको। हाँ, ये आया तो अच्छा है, नहीं आने से कोई आपको परेशान नहीं करना। कोई सवाल है बच्चों आपके? देखो कितने क्या क्या है। एक को हमने बोले थे मुफरद, वाहिद। दो को क्या बोले? मुसन्ना। और जमा को क्या बोले? दो से ज्यादा। इंग्लिश में
इस तरह से बनावट है। अब जरा यहां देखिए, गौर से देखिए। इंदा बोले तो हिंदी बोले ना, आई हैव, बोलो बोलो, हिंदी बोले तो मेरे पास है। अब बोलो क्या लिखा हुआ है पे? सय्यारतुन होना, क्या होना? सय्यारत बोलो मेरे पास है एक कार, बोलो। समझ में आ गया था? इंग्लिश पढ़ो, आई हैव और कार। अब यहां पढ़ो, हिंदी सय्यारतानी। क्या करे भाई, इसके अंदर क्या करे हमने? ये ता जो था ना, ता कैसे बनाए थे? ता कहां से लाए थे? अरबों ने ता गोल ता बनाए कैसा? अरबों के पास ओरिजिनल गोल ता ऐसी थी। उन्होंने बैठ के मीटिंग लेके बोले भाई वो लोहार को लाओ, ये इसको ऐसा ऊपर खींचे, इसको ऐसा ऊपर खींचे, और ये गोल ता बनाए। इसको खोलेंगे तो ओरिजिनल ता आ जाती, और उसको एक अलीफ देना पड़ेगा। बोलो क्या देना पड़ेगा? सब लोग लिखो, अलीफ बताता है कि कोई चीज दो है। अलीफ क्या बताता है? हाँ, डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अलीफ लगाना। और अलीफ लगाने के बाद क्या करना? नून जेर नहीं करना। बोलो आनी। तो बोलो किताबुन, दो किताब बनाओ ना, किताबानी। अलीफ लगाना, नहीं लगाना, खत्म। कोई मैन्युफैक्चर के नहीं इसमें। बोलो कलमुन है, कलम बोलो, मानी हो गया। कलमानी, कलमानी। तो यहां पर ये बंदा बोल रहा मेरे पास दो कारा है भाई। बोलो हिंदी सैयारा, क्योंकि ये मोनस की बात चल रही, इसलिए ता नहीं आ रही। ता की आवाज आई थी, समझना औरतों का है। ता क्या है? ताओ तानी सी, बोलो। हाँ, ता औरतों का है। और अलीम काय का है? दो बताता। अगर औरत नहीं रही तो वो क्या होता? ता चले जाता मुस्लिमानी। मुस्लिम का पकड़ो, मुस्लिम पकड़ो, मुस्लिम आनी, मुस्लिम आनी। दो काफिर बनाओ, काफिर आनी। दो मोमिन बनाओ, शादी खुन को बनाओ। इतना ही है भाई, इतना ही है, कुछ भी नहीं है। हिकमत बड़ी चीज दी अल्लाह ताला ने आदमी को समझ दिया। तो जो भी अगर मर्द का नाम है, उसका लास्ट लेटर पकड़ेंगे। मुस्लिम लास्ट लेटर क्या है? मीम है, उसको अलीफ लगाओ, अनी लगाओ। मुस्लिम, हाँ, मुसलमानी नहीं होता, मुस्लिम आनी। सच्चा को क्या बोलेंगे? शादी खुन, शादी खानी। लास्ट लेटर को अलीफ लगाना और नी लगाना, बन गया। दो किताब बनाओ। बा को क्या करेंगे? आखिरी का लेटर बा है। हाँ, घर को बोले तो भाई, भाई कहानी। दरवाजे को बाबुल, बादानी। कुर्सी यानी, खमीस, कलम। आ गया ना आपको? दो बनाना आ गए। एक क्या है? मुस्लिम मुन। मुस्लिम का आखिरी लेटर कौन है? मीम। मुस्लिमानी। काफिर का रे, काफिर का रे। मोमिन का मोमिनानी। आनी आनी आनी। तो नून का कोई मायने नहीं है इसमें। आनी का नून जो है ना, वो फिटिंग के लिए। लेकिन अलीफ बता रहा हमको, हम दो की बात कर रहे हैं, समझे? दो कलिमा बोलो। हाँ, ठीक है। अब ये बंदा बोल रहा मेरे पास में दो से ज्यादा कार है। क्या बोल रहा? कितने दिख रहे? तो ये पढ़ा जाता है सैयारा तानी। सैयारा तानी नहीं, सैयारा तो नहीं। हाँ, सैयारा तानी क्या हो जाएंगे? दो हो जाते। जमा क्या हो जाएंगे? सैयारा तो। अच्छा, एक मुसलमान औरत क्या बोलते हैं? मुस्लिमा औरत। बोलता लाओ तुम। दो बनाओ। नहीं, और जमा बनाना है तो मुस्लिम तुम। अभी दिल पे मत लो। मैं आपको जो खाली पहला चार्ट बताया, इसलिए नहीं बताया कि मैं आपको पढ़ाऊं। मैंने पहला आपको इसका जायका दिलाया, ठीक है?
अच्छा, अब आप जरा खुद बना लो। एक कलम है, कलम दो कलम बनो। वाह, ये दो की करते। अभी अपन खाली पहले दो दो की करते। किताबुन, बाबुन, बैतुन। आगे आपको दो बनाना आ गया। हाँ, अब ये मेल है, इसके अंदर काली सी दिख रही क्या, बोलता है क्या? तो अब यहाँ पे मेल देखे या फीमेल देखो, पढ़ो। सय्यारातुन तानी, मक्तबतुन, लाइब्रेरी को बोलते हैं। हाँ, लाइब्रेरी को तुन करते हैं, ता लगाते हैं। लाइब्रेरी फीमेल है। हाँ, तो क्या बन गया? हाँ, अब ये क्या है? कुर्रसातुन। आपके हाथ में क्या है? कापी। हाँ, नोटबुक को बोलते हैं। दो नोटबुक बताओ। हाँ, अब आप थोड़ी सी जहमत उठाओ, पेन निकालिए, ये दो लिख के बताइए मेरे को। तो आपका दिमाग उसको नोटिस करेगा। ज्यादा नहीं पढ़ने का, मेरे को थोड़ा सा पढ़ने का। हमने आज सीखे दो बनाने का, क्या सीखे? और दो में ये ऊपर की मर्द है, यानी मुजक्कर है, और ये क्या है? खत्म। आज इतना ही पढ़ना आपने, उससे ज्यादा। और इसको पक्का करके आना। अगर ता नहीं है तो आखिरी लेटर पकड़ के आ नहीं करना है। अगर आखिर में ता है तो ता नहीं करना। जम गया? तो हमने पहले डी सीखे, डेफिनेट इनडेफिनेट, फिर बहुत एराब सीखे। अब क्या सीख रहे? एंड, नंबर। इसके बाद क्या सीखेंगे? जी, जेंडर। वो सीख लिए तो आपका रिसर्च, आप रिसर्च कर लिए। फिर पूरी बदीना बुक पढ़ो तो खट 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 आ जाती। समझे? चलिए, मैं रुकता हूं यहाँ पे। हाफिज साहब को मैं दे देता हूँ। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। जी ऑफिसर, बिल्कुल सवाल पूछना है। आप कहाँ गए थे क्लास छोड़कर? बहुत डिस्टरबेंस कर रहे थे। जरा जाने से पहले आप जरा क्लोज करके जाइए सबका। आने के बाद में फिर ओपन कर दीजिए बोलते माइक, क्योंकि बहुत जी डिस्टरबेंस इंशाल्लाह। कर रहा सो है। इसलिए। और सर एक और जी जी चीज, शरफुद्दीन साहब जी। एक और चीज कि जब जी सर, असद सर कुछ बोले कि पढ़ो ऑनलाइन वाले भी, तो ये जी जरूरी नहीं है कि सब माइक ऑन करके चिल्लाएंगे। मतलब माइक बंद कर रख के भी आप पढ़ सकते हैं। आपको जब सुनाने की बारी है तब आप माइक ऑन करें तो बाकी लोग को भी थोड़ा ये होता है। सही सही बात है। तो सब लोग सुन लिए। एक ये ऐलान भी है और आप लोगों को एक मशवरा है कि जब भी पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप लोग माइक बंद करके पढ़ेंगे। आपको अगर कुछ सवाल पूछना है तो फिर आप अपना माइक ऑन करके पूछिए। और दूसरा एक और चीज ये है कि जब पढ़ने के लिए कहा जाए, पढ़ने के लिए जब बोला जाएगा आप लोगों को, तो इसमें एक ऑप्शन भी है जूम मीटिंग ऐप में राइज हैंड करने का, तो वो भी कर दीजिए। जब सबको कॉमन पढ़ना है तो अपना माइक बंद करके पढ़िए, और जब आपसे सवाल पूछा जा रहा तो आप अपना माइक चालू करना, वो जवाब देना, और फिर वापस से अपना माइक बंद कर देना। ये आप लोगों को करना है ये चीज इंशाल्लाह। और ये स्ट्रिक्टली अमल में लाने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज यही बोल बोल के पेशेंस आउट हो जा रहा सर का। जी 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 सही है सही है। कंसंट्रेशन से सुने तो क्या है, ये सब मसला ही नहीं रहता। वो चुप लगा सही के है, इधर कल से बात इंशाल्लाह लेते माइक इधर तो सुने सबके रहते। बंद ही रखेंगे। जब सर बोलेंगे बोलने के लिए तब माइक ओपन करेंगे इंशाल्लाह। जी सर। जी एक डाउट पूछना था सर। जी पूछिए। सर हिंदी बोले तो जर प्रिपोजिशन है ना सर, हिंदी? हिंदी हाँ, हिंदी इंदा, इससे पहले इंदा प्रिपोजिशन में बोले थे। जी तो ये इंदा। सर पढ़ाए ना सर, हिंदी, हिंदी सय्यारतुन। तो जी हिंदी तो उसको सय्यारतुन, सय्यारतिन नहीं होता क्या सर? जर, जर नहीं बना देता उसको? नहीं, जर बनाता ही नहीं। आप अगर इस पे गौर करते
शायद आपने गौर नहीं की है उस पे। ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यही बता रहे ना आप? हाँ, वो फर्स्ट वाला। हाँ, तो अब इसको मैं क्या करता, बोर्ड पे लिख देता, आप इसको देख लीजिए एक नजर। देख लिए? जी। हिंदी, राइट, यही तरीका है वहां पे, हिंदी। सैया रतुन, ये सही है जो मैंने लिखा? आप वहां पे देखे? जी। नहीं, हिंदी। गलत है। गलत। ये यहाँ पे एक या लिखा हुआ था। हाँ। ठीक है, जी। इसका जो तर्जुमा हमने वहां पे स्लाइड्स में किए, स्लाइड के अंदर किए, वहां पे था आई हैव अ कार। आई, ये जो आई आया ना, आई हैव, मेरे पास। खाने इंदा के मायने है पास, ठीक है, और इसके साथ ये जो ई लगा हुआ है, इसके मायने है मेरे पास, ये दो मिलके बन जाता मेरे पास। तो इंदा ने जो अटैक किया वो यहां पर किया, अब इसका अटैक यहां पे तक नहीं पहुंच रहा, राइट। अगर ये या नहीं रहती दरमियान में, ये दोनों के बीच में, इंदा और सैयारतुन के बीच में या नहीं रहती, तो फिर ये होता सैयारतीन। अब इसके मायने होते कार के पास, बीच में या आ गई, मेरे पास। अब इसका अमल, ये या ने रोक दी अटैक, यहाँ पे खत्म हो गया, अब ये ओरिजिनल अपने डिफॉल्ट हालत में रहेगा सैयारतुन। अरे स्कूल की है। हाँ, क्लियर है, समझ में आया? जी जी सर, सर, इंदा इंदा भी यहाँ पर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। पे अटैक करके ई बना दिया है ना सर, उसका काम कर दिया हो। हाँ, उसका काम उसने कर दिया, ये इसका अटैक यहाँ पे हुआ और इसका अमल अब यहाँ पे खत्म हो गया। ये पहले असल में थी अना, वो अना ने ई बन गया, वो आगे देखेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल ये जुमले का मैं बता दिया आपको, इंदा ने कहाँ अटैक किया, ये ई पे अटैक किया। और यही अगर तेरे पास है एक कार, तो फिर उसके अब सामने आ जाता का, इंदा का, तेरे पास है एक कार, इंदा ना, हमारे पास है एक कार। क्लियर है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।